राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं। ठीक है। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। मैं हो राम भक्त, मैं हो राम भक्त। अभी जस्टिफाई कर दो, राम भक्ति जस्टिफाई कर दो भाई की। 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुनाए? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ बताओ। जय श्री राम। गजब बेइज्जती है। जय श्री राम। भैया किसी पड़ोसी को बुला रहा। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। 1 मिनट भाई, हाँ आ जाओ। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। भाई जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रहकर खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? बात तो सही है। हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। ये हिंदुस्तान, अभी बताइए मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। की 4 देशभक्ति पे सवाल किया। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। सुना दो, मैंने सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा है नशा मुक्ति अभियान का। ठीक है। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना। बात तो सही है। सर तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी की गारंटी। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। लेकिन 1 सेकंड, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एक साल इतने स्टेट को नंबर 1 कैसे बनाओगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और हमारे लखनऊ वाले की तो गिनती सुनी थे आप, 46 में 56। तो भक्त उसको भी जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। क्या नाम है भैंसिया का? भैंस का नाम है स्मृति ईरानी। लेकिन सर जब आप आ जाएंगे, अगर जीत कर आ जाते हैं, तो सर आप अपने इलाके में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए सर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। नीति आयोग का कहना है भारत में गरीबों की संख्या 5% से कम है, लेकिन मुफ्त का राशन तो 80 करोड़ गरीब जनता में बांटा जा रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। बाप रे बाप, आज दौड़ी शुरू हो चुकी है। करेंगे, चले भैया, चलिए चलिए चलिए। अरे भाई आदमी का ठिकाना नहीं। दिव्यांग भैया, दिव्यांग गेट खोलिए। सब क्या देखना पड़ रहा है? ताजा मामला भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां एक बच्ची को सम्मानित करने के लिए 300 रुपए का चेक दिया गया। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि इस चेक की छपाई में लगभग 450 रुपए खर्च कर दिए गए। अरे बोलना कुछ तो बोल। लोग मजे ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में। करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने केवल 300 रुपए की सहायता तो स्कॉलरशिप के लिए गरीब बच्चों को दिया जा रहा है। क्या उनका मजाक उड़ाने जैसा कार्यक्रम नहीं है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। सरकार की इस कार्य प्रणाली पर जनता सवाल उठा रही है कि प्रचार में लगने वाली राशि असल सहायता राशि से कई करोड़ों रुपए ज्यादा। इतनी हेरा फेरी। ये सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले। रुको जरा,
सबर करो। कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। ठीक है। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। महिलाएं वो नहीं, दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है, ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है, अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर बटा था यह देश, पहली बात इनको चला जाना चाहिए था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदुओं के पास ये हक नहीं था कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मुसलमानों के पास अधिकार था और मुसलमान पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को उसने कबूल किया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जाकर के हमें पाकिस्तान में जाकर के हमें खुशी नहीं चाहिए, जो खुशी हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में है। हम हिंदुस्तान की मिट्टी में रहना चाहते हैं और इस देश के तिरंगे में लिपट करके हम अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। ट्रेन में 70 सीट होती है और 300 आदमी वो डब्बा में जाते हैं ट्रेन में, है ना, और चालान नहीं होती है उस रेलगाड़ी की। 9 सवारी पे जीप पास होती है और 22 लोगों को लेके जाती है, उस पे चालान नहीं होती है। बात तो सही है। और 2 सवारी पे मोटरसाइकिल है और 3 सवारी कर लेते हैं तो चालान क्यों होती है? सरकार बनने के बाद 3 सवारी फ्री। बुलंदशहर में 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध तैयार करने का मामला सामने आया है। अब इन कामों को करने वाला कोई और नहीं है, अजय अग्रवाल है। जी हाँ, यहाँ इस तरीके का आरोप लगा है कि अजय अग्रवाल इस काम को कई सालों से, यानी इस तरीके के केमिकल से दूध बनाना और उसको मार्केट में बेचना, कई सालों से इस काम को कर रहा था। पता ये चला कि यहाँ का जो इन गोडाउन्स का मालिक है वो अजय अग्रवाल है, जो खुद इन कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर एक फार्मूला तैयार करता था और उस फार्मूले के सहारे ही नकली दूध और पनीर तैयार किया जाता था। और कोई शो भी नहीं चल रहा दूध जिहाद के नाम से। मैंने ब्लड टेस्ट किया, एलर्जी टेस्ट, और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सब इतने सदियों से दूध मैदा वैदा बच्चों जब बड़े हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी चाहिए। अच्छा पप्पू यादव जी, आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब पप्पू यादव का नाम आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, सबसे ज्यादा धमकियां मिलने वाले नेता के। एक बात बताइए, हमको तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा? जाइए, किसान कितने दिनों से पंजाब में बैठा है, किसान को लाठी क्यों चल रही है उत्तर प्रदेश बॉर्डर? बात करिए संभल में क्या हुआ, बात करिए ईवीएम का क्या है, बात करिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बात कीजिए कि क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। कल भी बिहार में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं। आप मरेंगे हम, चिंता आपको क्यों हो रही है? गजब बेइज्जती है यार। हमारे देश में फिल्में प्यार मोहब्बत पर बनती है, इसलिए हमारे बच्चे लड़की पटाना लड़की छेड़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। हॉलीवुड की फिल्में साइंस फिक्शन पर आधारित होती है, इसलिए वहाँ के बच्चे विज्ञान में इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए उनका देश आगे बढ़ रहा है। सहमत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।